Hello everyone, my name is Vaibhav and welcome to Stock Market with Vaibhav. आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक के बारे में जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। एसबीआई जो है हमारा वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में सबसे जो बड़ा बैंक है आई बिलीव वो एसबीआई है, राइट। तो एक स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है कि हम जान सके कि वो स्टॉक कैसा है, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, उसका चार्ट पैटर्न कैसा चल रहा है, उसके बारे में कोई न्यूज आई है या नहीं आई है, और उसके फाइनेंशियल चार्ट पैटर्न और उस न्यूज से उसके जो प्राइस है, स्टॉक के जो प्राइस है उसमें क्या फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, राइट। उसी को हम थोड़ा अजम्पशन लगा के कि हाँ क्या प्राइसेस में चेंजेस आ सकती है, हम एक ट्रेड लेते हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगर सब सही रहे तो हमारा वो ट्रेड सक्सेसफुल होता है, राइट। तो आज जो हम एसबीआई की बात कर रहे हैं उसको भी हम इन तीन पार्ट्स पे देखेंगे। सबसे पहले हम न्यूज की बात करें तो एसबीआई में कोई ऐसी कोई बड़ी न्यूज आई नहीं है, तो बचे हुए दो पार्ट जो रहेगा, एक है चार्ट पैटर्न उसका कैसे चल रहा है, दूसरा एसबीआई के फाइनेंशियल कैसे चल रहे हैं, ये चीज आज हम चेक करेंगे, राइट। तो अगर मैं बात करूं एसबीआई के प्राइस की तो एसबीआई का जो अभी करंट प्राइस है वो लगभग लगभग चल रहा है 612 रुपये, राइट। एक मिनट दीजिए, मुझे शेयर करते हैं जी। तो एसबीआई का जो प्राइस है वो भी चल रहा है 612 रुपये करीब। और अगर मैं अब इसके फाइनेंशियल्स पे जाता हूँ सबसे पहले, तो फाइनेंशियल्स में हम चेक करें कि कंपनी के जो करंट प्राइस है 612 रुपये, बुक वैल्यू उसकी 402 रुपये है, मार्केट कैप 5,46,400 समथिंग करोड़ रुपए है, पी कंपनी का 8 चल रहा है। तो जो मैं पी की बात करूं, पी अगर इसका 8 चल रहा है तो आई बिलीव ये पिछले 5 साल में सबसे लोएस्ट पी है। अगर हम इसके चार्ट्स में जाके पी रेशियो देखें और 5 साल का चेक करें तो 5 साल में मैं इसका पी अगर चेक करूँ तो 27 रुपये भी रहा है, 10 रुपये भी आया है, फिर 16-17 रुपये भी गया है, बट जो 8 रुपये है जो भी करंट चल रहा है वो सबसे लोएस्ट पी है। लोएस्ट पी इतनी ग्रोइंग कंपनी में जो इतना अच्छा प्रॉफिट डिलीवर कर रही है, तो दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। अब अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसका नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़, 18,000, 14, 17 बीच में लॉस में गया था ड्यू टू कोविड रीजंस, 23,000 करोड़। अभी जो इसने लास्ट पोस्ट किया है 23 मार्च में, विच इज 57,000 करोड़, राइट। और 2024 का ऑलरेडी 70,000 करोड़ हो चुका है। तो 70,000 करोड़ एक इतना बड़ा अमाउंट है कि हमारी देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसका भी प्रॉफिट लगभग लगभग इस साल का 77,000 करोड़ है। अगर मैं रिलायंस चेक करूं जी, तो रिलायंस का भी अगर हम इस साल का प्रॉफिट देखें तो 77,000 करोड़ चल रहा है, राइट। तो देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है लगभग उसके बराबर का प्रॉफिट एसबीआई का चल रहा है, राइट। तो मेरे ख्याल से कंपनी के प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, कंपनी ग्रोइंग कंपनी है। अगर हम बैलेंस शीट चेक करें तो रिजर्व कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी की लगातार बढ़ रही है। अगर मैं चेक करूँ कि कंपनी के मतलब होल्डिंग किस किस के पास है कंपनी की, तो प्रमोटर्स के पास 57% होल्डिंग है, जो कि लगातार 57, उसमें कोई कमी नहीं आई है। एफआईआई जो होती है, फ्यूचर जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं बाहर के, देश के बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूट जिन्हें हम कहते हैं, उसमें लगातार हमारी जो उनकी जो होल्डिंग है वो बढ़ रही है, राइट। जो डीआई है, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी भी होल्डिंग लगभग लगभग सेम ही है। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी इसमें 0.3% की होल्डिंग ले रखी है, और जो पब्लिक है उसने भी लगभग लगभग 7% की होल्डिंग ले रखी है। तो पब्लिक की होल्डिंग मात्र 7% है। 7% में भी अगर मैं चेक करूँ, चलिए कोई एच वगैरह इसमें नहीं है। तो जो हमारी प्रमोटर्स के पास 57% है, फ्यूचर इंस्टीट्यूट के पास 10% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास 24% है, तो सारे ही जो दिग्गज लोग हैं उन सबने ऑलरेडी इसकी होल्डिंग ले रखी है। बस जो इन्वेस्टर्स बचते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हम जैसे हैं, उन्होंने कम ले रखी है क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं है, राइट। तो फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई में इस टाइम में मुझे फाइनेंशियल्स में कोई भी कमी नहीं दिख रही है। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट क्वार्टरली है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एनुअली है, प्रमोटर्स की होल्डिंग पे कोई कमी नहीं आई है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, पी इतना लोएस्ट चल रहा है, तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल जो है कंपनी के वो भी बहुत अच्छे हैं। अब अगर मैं बात करूं चार्ट्स की, तो चार्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो अभी इसके प्राइस पे 612 जो इसका प्राइस है वो आज से 6 महीने पहले भी लगभग उससे कम उतना ही था, आज से 1 साल पहले भी लगभग उतना ही था। तो एक ही रेंज में प्राइस चल रहा है, प्राइस ने अभी तक कोई बहुत बड़ी रैली नहीं दिखाई है। बट ये जो प्राइस अभी है इसमें एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसको हम कहते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर, जो आप ये देख रहे होंगे। एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का इसमें चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है, मतलब एक स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगा अगली वीडियोस में। तो इस पैटर्न के हिसाब से जो इसका टारगेट बनता है वो बनता है 742 रुपए के आसपास।
अभी इसका करंट प्राइस है 612 रुपए का। अगर मैं यहाँ से इसको मान के चलूँ कि इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो स्ट्रेटेजी बन रही है, अगर ये यहाँ से 744 रुपए तक भी जाता है तो 21 मतलब 20-22% का इसमें इजीली हमें पोटेंशियल गेन दिखाई दे रहा है, राइट। तो अभी ये जो चार्ट पैटर्न चल रहा है इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है, तो आप चाहें तो इस प्राइस पे भी खरीद सकते हैं, या आप चाहें तो ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा 2 ग्रीन कैंडल्स का, उसके बाद भी आप इसे बाय कर सकते हैं, और टारगेट आप इसका 642 रुपए तक रख सकते हैं, विच इज इजीली अचीवेबल, अगले कुछ महीने में, कुछ टाइम में अचीवेबल है एज पर माई एजम्पशन। बाकी ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दिस ऑल फॉर एजुकेशन पर्पस, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको एसबीआई खरीदना ही है, कि आपकी मर्जी है, आप अपनी भी इस पे एनालिसिस कर सकते हैं, फाइनेंशियल चेक करिए, आप चार्ट पैटर्न चेक करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ जो चीजें मैंने बताई वही चीजें आपको भी लग रही हैं और आपको भी कन्विक्शन आ रहा है कि हाँ ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अपना पोजीशन ले सकते हैं, या लेनी है नहीं लेनी वो आपका डिसीजन है, राइट। तो आई बिलीव आपको डिटेल्स क्लियर हुई होंगी कि क्यों एसबीआई अभी एक अच्छा स्टॉक है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। बाकी इसी तरह की वीडियोस में आगे भी डालता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।